बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट। सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर। ये वो प्रतिमाएं हैं जिनको ये लोग बोलते हैं कि 5 पांडव हैं। ये तथागत बुद्ध पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। मतलब बुद्ध की फोटो पूरी दुनिया कोई भी देख सकती है। इन्हीं को 5 पांडव बना रहे हैं। कहानी बना के पिछले कई दशकों से ये करके रखा है इन लोगों ने। ये कब्जा तो मुक्त कराना है मूल निवासियों को बेवकूफ बनाने के लिए। देश के मूल निवासियों से जो आज SC ST OBC के रूप में जाने जाते हैं या जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि उनका भी इतिहास देखेंगे तो उनके पूर्वज बौद्ध थे। पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो ये सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्ति या उनके जो शिष्य रहे हैं उनकी मूर्तियां हैं। और उसको किस तरह स्वरूप ये बदल कर ये कपड़े पहनाकर और जिस तरह प्रेषित करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ये पूरी तरीके से अवैध है और इतिहास के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि भारत की सरकार तुरंत कार्रवाई करे। बिहार की सरकार तुरंत BT एक्ट को 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को तुरंत रिपीट करे और इस पूरे महाबोधि टेम्पल में उसके आसपास जितने भी अवैध तरीके से निर्माण हुए उन निर्माण को तुरंत हटाया जाए और ये पूरा संचालन महाबोधि टेम्पल का बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए, क्योंकि भारत बौद्ध में था। ये तो इतिहास बताता है। पूरे दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम नेता जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। देखिए ये प्रतिमाओं को, जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं बिल्कुल साफ सुथरी, तो स्पष्ट है उनको कपड़े की प्रतिमाएं हैं, कपड़े ढक और इनके इस तरह झूठ प्रपंच चलाने से कोई सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोई भी आके देखेगा तो यहाँ तक कि मैं जानता हूँ बद्रीनाथ टेम्पल में अगर वस्त्रों को और आभूषणों को हटा के देखा जाए, मुकुट को हटा के देखा जाए, या जैसे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके बारे में तो अपनी राइटिंग्स के अंदर स्वामी विवेकानंद ने 7th वॉल्यूम में खुद कहा है कि अनेकों मंदिर जो है बौद्ध मंदिरों को कन्वर्ट किया गया है और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो भी बौद्ध मंदिर है। बुद्ध की मूर्ति है जिनको उन्होंने उस पर श्रृंगार करके उसको तब्दील किया है, उसको अनऑथराइज कब्जा किया है। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह के जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, चूंकि अब से 500 साल पुराना कोई भी मंदिर अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से भी तो उसमें सर्वे में पता लगेगा वो सारे बौद्ध मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं और बुद्ध की मूर्तियां हैं। शिलालेख अभिलेख सब निकले हैं खुदाई में। और पूरा जो अखंड भारत है जिसमें मैं बर्मा से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पूरे भारत ये अखंड भारत था और इसमें खुदाई में जहां भी आज भी खुदाई होती है तो केवल बुद्ध के अवशेष निकलते हैं या सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख निकलते हैं। और एक और चीज, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, उसमें भी जो स्तूप निकले वो ये बताते हैं कि बुद्ध से पहले ही और भी बुद्ध हुए हैं। तो ये बुद्ध की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। भारत का की संस्कृति बुद्ध से ही जानी जाती है। इतिहास बताता है कि पूरा भारत बौद्ध में था और उन सब लोगों की संख्या, बौद्धों की संख्या भारत में आज की डेट में भी 90% के आसपास है। तो उन सब से मेरा आह्वान है कि आप पूरे देश के अंदर इस महाबोधि टेम्पल के मुक्ति के आंदोलन को तेज कीजिए, अन्यथा आपकी संस्कृति जिस तरह धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर अनऑथराइज कब्जे किए जा रहे हैं तथा बुद्ध की मूर्तियों का स्वरूप बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति कुछ बचेगी नहीं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब लोग अपने घरों से निकले। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे, UNO की रिपोर्ट है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ये UNO की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। और ये भी रिपोर्ट UNO की है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले नंबर पे वो क्रिश्चियन हैं और दूसरे नंबर पे बौद्ध हैं। रिपोर्ट ये आ रही है जितने तेजी से लोग वहां बौद्ध बन रहे हैं, इस गति से बनते रहे तो आने वाले 10 से 15 सालों में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बौद्धों की संख्या क्रिश्चियन से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कौन सा चुंबक लगा है बुद्धिज्म के अंदर कि जो देखो पूरे दुनिया से बुद्धिज्म की तरफ खींचा चलाता है। वही तो चुंबक है जिसने मुझे कहा कि ये मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है,
ये विधायक और सांसद की कुर्सियां बहुत छोटी हैं, लेकिन ये जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, ये सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है। इससे ऊंची कुर्सी कोई दुनिया में अभी तक बनी नहीं है। 2020 में मैं नागपुर की दीक्षा भूमि गया। नागपुर की दीक्षा भूमि में जब मैं पहुंचा और मैं अंदर गया तो वहां बाबा साहेब की, आपने देखा होगा, प्रतिमा भी लगी हुई है। जब मैं उनकी तरफ देखने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुझे कह रहे हो कि क्या तुम हमारी इतनी निकम्मी और नकारा औलाद हो कि मैंने कहा था मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। लेकिन इस घोषणा के बाद, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 22 दिन बाद मैं तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया। क्या मेरे बाद कोई एक भी ऐसा मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य नहीं है जो मेरे भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को पूरा कर सके? मतलब ये फीलिंग मैं महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई वास्तव में कह रहा है, क्योंकि हम अंधविश्वास पाखंडवाद को नहीं मानते। ये फीलिंग मेरे अपने अंदर आ रही थी जब मैं दीक्षा भूमि में बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने खड़ा था। तो मैंने उसी दिन संकल्प किया, मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं आपकी निकम्मा और नकारा औलाद नहीं हूं, मैं आपका सच्चा अनुयायी हूं। आपके दिए संविधान की वजह से भारत में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत निर्मित हुआ है। आपके संविधान की वजह से भारत में रहने वाले तमाम लोग, तमाम जाति धर्म के लोग, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का मार्ग मिला है। और आपने अगर बुद्ध का रास्ता चुना और भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया तो इसलिए लिया चूंकि भारत तो पहले से ही बौद्ध था। गंदे लोग अंदर चले आए, विदेश से आए, और उन्होंने आने के बाद यहां हमारे भोले भाले, चूंकि बुद्ध का धम्म किसी पे अतिक्रमण नहीं करता, किसी पे हमला नहीं करता, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, सबके प्रति करुणा का मंगल भाव अपने मन में रखता है। तो हमारे उसी अच्छे आचरण और चरित्र का दुरुपयोग करके उन बाहर से आने वाले लोगों ने हमारे सारी संपत्ति छीन ली, हमें प्रताड़ित किया, जातियों में बांटा, वर्ण में बांटा और हमारे सारा संसाधनों पे कब्जा कर लिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें हमारी उस हजारों साल की गुलामी से, चाहे इस देश की महिलाएं हो, चाहे इस देश में आज के संवैधानिक भाषा में अगर मैं कहूं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, वह वो अल्पसंख्यक लोग जो यहां उस धार्मिक उत्पीड़न की वजह से, जातीय उत्पीड़न की वजह से कुछ लोग सिख बने, कुछ ईसाई बने, कुछ मुस्लिम बने, उन लोगों को भी अगर मैं जोड़ लूं तो भारत के ऐसे लगभग 90% लोगों को अगर सच्ची आजादी किसी ने दिलाई है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलाई है। तो मैंने कहा कि कम से कम मैं आपके इस विचार को, जो भारत को बौद्ध में बनाने का विचार है, मैं अपना पूरा जीवन अब इस विचार को सच्चाई के रूप देने में लगाऊंगा।